बाबूजी, जब भाग्य फूट जाता है ना, तो सब कुछ बिगड़ जाता है। हम लोगों की शादी के बाद हम लोगों की विदाई हुई। हम लोग रेल स्टेशन पहुंचे तो पता चला रेलगाड़ी की टक्कर हो गई है। 24 घंटे तक कोई और गाड़ी नहीं थी। हम लोगों ने सोचा कि बस से जाएंगे। हम लोगों ने गंडक नदी पार की, लेकिन उस जगह पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई। बाबूजी, ये वही जगह थी जहां आप हमसे माधोपुर का रास्ता पूछने आए थे। अच्छा सुखबीर भाई, चलता हूं। अपना हिसाब किताब बाद में हो जाएगा। ठीक है ना? भूल मत जाना। अपना ख्याल रखना। अच्छा कमला, मुखिया जी से कुछ कहना है? हम अब कहना क्या, मैं जाके बता दूंगा उनको। अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। राम राम। बैठिए। कुछ खाना है? भूख लगी? नहीं, कुछ नहीं। लगता है बस आ गई। अरे बंटी साहब, आप? सुखबीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब वो शादी करके आ रहा हूं। ये मेरी पत्नी है। अबे जिंदगी भर तू लड़कियां सप्लाई करता रहा और आज तू शादी की बात कर रहा? अबे तूने कहीं सुहागरा तो नहीं मना ली? कैसी बातें करते हैं आप? अभी तो रास्ते में ही हूं। उसका भाव बोल, भाव। अबे बोल, क्या भाव है इसका? साहब वो नई है, शीशे में उतारे में थोड़ा वक्त तो लगेगा। अबे शर्मा क्यों रहा है? पहले भी तूने हमारे लिए लड़कियां सप्लाई की है। हम तेरे लिए कोई नई थोड़ी ना है। अबे पैसा मिलेगा, पैसा बोलना। साहब 1 लाख रुपया। चल दिया। लड़की को तू गाड़ी में बिठा दे, हम इसे लेकर फार्म हाउस जाएंगे। तू बंगले पर आकर पैसे ले जाना। ठीक है साहब। जा। वो लोग कौन है? कमला, इन लोगों की वजह से मेरा ठेकेदारी का धंधा चल रहा है। अब अपना सफर आराम से कटेगा। बहुत किस्मत वाली हो हैं। आओ। कमला, आपको सुनकर धक्का लग रहा है ना बाबूजी, लेकिन मुझे तो उस वक्त भी पता नहीं चला था कि जिस इंसान को मैं देवता मानती हूं, जिस इंसान के चरण धोकर मैं जिंदगी भर पीना चाहती थी, वही इंसान लड़कियों के जिस्म को बेचने का धंधा करता है। बाबूजी, सुना था शहर में जाकर लोग सुधर जाते हैं, तरक्की करते हैं, लेकिन ये पहली बार सुना था कि गांव की लड़कियों को जाकर शहर में बेचा जाता है, उनकी इज्जत का सौदा किया जाता है। बाबूजी, मैं इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन उन सभी लोगों ने मुझे झूठी बातों में फुसलाकर अपनी गाड़ी में बिठा दिया
डाक बंगले की तरफ ले गए। आइए साहब आइए। और रामदीन कैसा है? सलाम साहब। गुड 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 गुड। जा बैठ। साहब आपका फोन आते ही हम सब इंतजाम करके रख दिए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अच्छा रामदीन, एक काम करो, तुम सबसे पहले खाने का इंतजाम करो। ये लो। साहब मैं अभी जाओ। इंतजाम करके आता हूँ। अरे आप लोग आइए ना, शर्मा क्यों रहे हैं? आओ कमला। आइए। जी बंटी साहब। देखिए, बगल में सोने का कमरा है, आराम से जाइए, खाइए पीजिए और आराम से सो जाइए, और सुबह शहर के लिए निकलते हैं। ठीक है, जाइए। आओ कमला। क्या चीज है यार। यार पहली बार कोई इतनी खूबसूरत लड़की मिली। आज तो पूरी रात ऐश करेंगे। अरे ये वाली तो अनटच्ड है, अनटच्ड। लेकिन यार ये दल्ले लोग कितने कमाल के होते हैं। गांव जाके शादी कर लेते हैं और शहर ले आते हैं अपनी दुल्हन को हम लोगों के साथ स्वागत मनाने के लिए। लेकिन यार सबसे पहले इसे छुएगा कौन? एक आइडिया, ऐसा करते हैं, लॉटरी निकाल लेते हैं। जिसका नाम पहले आएगा वो पहले सुहागरात मनाएगा। बेस्ट आइडिया है यार। Done? डन डन बिल्कुल डन। अरे देख क्या रही हो, इसको रख लो। ये उन लोगों ने तुम्हारी मुंह दिखाई की रकम दी है। बाप रे बाप, मैंने इतने सारे रुपए पहले कभी नहीं देखे हैं। अरे कमला, ये तो कुछ भी नहीं है। तू बस मेरी बात को ध्यान से सुन और मैं जैसा कहता हूं वैसा करती जा, तो हम लोग शहर पहुंचने से पहले लखपति बन जाएंगे। बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएगा समझ में, मैं तेरे को सब कुछ समझा दूंगा। तू पहले इस मुंह दिखाई की रकम के लिए उनको धन्यवाद देकर के आ। और सुन, बड़े लोग हैं, अगर खुश हो गए तो हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन इन बड़े लोगों को धन्यवाद कैसे देते हैं मुझे नहीं पता। इसमें पते वते की बात कुछ नहीं होती है। तू बस उनके कमरे में जा और वो लोग जैसा कहते हैं वैसा करती जा। तो फिर आप भी मेरे साथ चलिए ना। अरे जाना। इतने पराए मर्दों के बीच में मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मैं हूं ना। और सुन, ये पैसा संदूक में रख दे और अच्छी तरह तैयार होकर के जा। हाँ। जा। जी? हाँ, अंदर आ जाओ, शर्माओ मत। बाबूजी, वो मुंह दिखाई के आपने इतने सारे पैसे दे दिए। अभी तो कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम तुम्हें देखते जाएंगे तुम्हारा दाम बढ़ता जाएगा। क्या दाम कैसे बाबूजी? मैं तो लड़की हूं ना, कोई सामान तो नहीं हूं। सामान? अरे सुखबीर जैसे लोगों के घरवालियां तो बिकाऊ सामान ही होती हैं। जिसे तू अपनी मुंह दिखाई समझ रही है ना, वो तो तेरी कीमत का एक छोटा सा नजराना है। सुहाग रात तुम तुम्हारे साथ ही मनाएंगे जानम। जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आप लोग बड़े लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इतनी नीचे गिरी हुई बातें कैसे कर सकते हैं आप? अरे नीचे गिरी हुई बात? अरे नीचे गिरा हुआ तेरा सुखबीर है जो शहर में भी यही धंधा करता है। नहीं साहब, वो तो शहर में ठेकेदारी करते हैं। सही कहा तुमने, ठेकेदारी तो वो करता है, लेकिन लड़कियों की, वो लड़कियों की दलाली का पैसा खाता है। अब तू हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। अरे पागल लड़की, क्या कर रही है तू? अरे थोड़ी देर के लिए लाज का आंचल उतार करके फेंक दे, सब लोग खुश हो जाएंगे, पूरे लाख रुपए मिल जाएंगे हमारे को। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब कानों से मैंने सब कुछ सुन लिया है और आंखों से सब कुछ देख लिया है। सबको सच्चाई बता दूंगी मैं। तेरी तो
पकड़ से। चिंता मत करो बंटी साहब, कहां जाएगी भाग्य। मैं कहता हूं दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। मैं नहीं खोलूंगी, खोल दरवाजा, खोल। मैं नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। मैं कहता हूं दरवाजा खोल। मैं मर जाऊंगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कमला दरवाजा खोल वरना दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। नहीं खोलूंगी। देखो, आगे मत बढ़ना, मुझे छूना मत। जब गाँव जाऊंगी ना, तो सबसे पहले उस जगपाल को ढूंढूंगी जिसने मुझे अपनी बहन माना था और जिसकी वजह से तुम्हारे साथ शादी हुई। और पिताजी को तुम लोगों की असलियत भी बता दूंगी। अरे अपने बाप को तो तब बताएगी जब तू जिंदा यहां से वापस आएगी। मैंने कहा आगे मत बढ़ना, मैं पिताजी को तुम्हारी असलियत बता दूंगी। देखो आगे मत बढ़ना, मैंने कहा आगे मत बढ़ना। नहीं, मत आगे बढ़ना। और इस तरह उस हत्यारे ने मुझे मार डाला। उसने उस झोपड़े में भी आग लगा दी जिसमें उसके पाप का सबूत भी जल गया। और वो उसी रात को रोता हुआ मेरे घर पहुंचा। ये क्या कह रहे हो आप दामाद जी? हाँ बाबूजी, कमला ने हमारे मुंह पे कालक पोती है। वो जिसके साथ भागी है वो उसका प्रेमी है। अब बाबूजी मैं क्या मुंह लेकर शहर वापस जाऊंगा? बाबूजी मेरे सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार जो मुझे शादी के लिए रोक रहे थे, मुझे बार बार मना कर रहे थे, वे सबके सब हंसेंगे मेरे ऊपर। बाबूजी 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 मैं उनकी हंसी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं गंडक नदी में डूब के आत्महत्या करने जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं बाबूजी। रुक जाइए दामाद जी, इस तरह से हम आपको जाने नहीं देंगे। अब इस घर से आप दुल्हनिया को लेकर ही जाएंगे। मैं अपनी दूसरी बेटी निर्मला को आपसे ब्याह दूंगा। बाबूजी बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। कमला, ये सुखबीर तो बहुत कमीना निकला। बाबूजी, कमीना शब्द भी उसके लिए छोटा पड़ता है। हाँ, उसे तो उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हाँ बाबूजी, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। कमला, ये जगपाल कहाँ है? जगपाल? बाबूजी, कल मेरी बहन निर्मला की शादी है। जगपाल भी उस शादी में शरीक होने जरूर आएगा। तो ठीक है, कल मैं ठीक शादी से पहले पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाऊंगा और सुखबीर और जगपाल को ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि आज के बाद इस समाज में सुखबीर और जगपाल जैसा कोई पैदा नहीं होगा। हाँ बाबूजी, आप ऐसा जरूर करना ताकि इस पूरे गांव और समाज को सच्चाई का पता चल जाए। हाँ कमला, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा मैं।